दोस्तों, अगर आप कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन गलती से ले लिया था या फिर जानबूझ करके लिया था, लेकिन आपका वहां पर में सब्सक्रिप्शन जो चार्जेस है 499 रुपए का, वो आपका कट चुका है और अब आप उसको रिफंड मंगवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन ना लूं, वो पैसा मुझे वापस मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे कि आखिर किस तरह से कुकू एफएम वाले जो 499 रुपए का चार्जेस काटती है, उसको आप किस तरह से रिटर्न ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अब उस पैसे को हम रिटर्न कैसे लाएंगे ये तो देखेंगे ही, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो मैंने ऑटो पे सेट किया हुआ है उस ऑटो पे को डिलीट कैसे कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, ताकि आगे से कोई भी चार्जेस कुकू एफएम वाले मुंह से ना काटे। तो भाई वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन को लेकर के एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने कंप्लीट मतलब सारी चीजें आप लोगों को बता दिया था कि अगर मान लीजिए आपने कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो इसको आप कैसे कंप्लीटली डिलीट कर सकते हो ऑटो पे को, ताकि आगे से आपका चार्जेस ना कटे। इसके अलावा मैंने ये भी बात की हुई थी कि अगर आपका चार्जेस यहाँ पर में कट गया है तो उसको आप रिटर्न कैसे मंगवा सकते हो, कब जाकर के आपका पैसा यहाँ पर रिटर्न होगा, सारी चीजें बात किया हुआ था। लेकिन यार देखो, उस वीडियो के अंदर ना काफी सारे लोग अलग अलग तरह के अपने क्वेश्चन कमेंट में पूछे हुए थे, तो कुछ क्वेश्चन को मतलब यहाँ पर में सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ लोग मुझे यहाँ पर बताए कि मैंने ऑटो पे को डिलीट कर दिया, लेकिन कुकू एफएम के अंदर फिर भी मेरा जो ऑटो पे है ना वो एक्टिव शो कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं आपने ऑटो पे को डिलीट नहीं किया होगा, बल्कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से, मतलब जिस भी यूपीआई ऐप से आपने ऑटो पे सेट किया होगा, तो आपने वहां पर क्या किया होगा कि वहां पर पॉज कर दिया होगा। जब आप ऑटो पे को डिलीट करने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला होता है डिलीट करने का ऑप्शन और दूसरा होता है पॉज करने का ऑप्शन। अब पॉज करने का ऑप्शन होता है ना, अगर आप पॉज कर देते हो तो मतलब अभी आपका चार्जेस नहीं कटेंगे, लेकिन आगे जाकर के हो सकता है कि आपका चार्जेस फिर से कटने लगे और कुकू एफएम के अंदर आपका जो ऑटो पे है वो एक्टिव ही शो करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पॉज ना करके आपको डिलीट कर देनी है। अब कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछे हुए थे कि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था लेकिन 3-4 दिन हो गया, मेरा पैसा रिटर्न नहीं आया। तो भाई मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ था कि जिस दिन आपका सब्सक्रिप्शन का चार्जेस कटा है 499 रुपया, तो आपको इंस्टेंट वहां पर सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करनी है और सिर्फ सब्सक्रिप्शन को ही कैंसिल नहीं करनी है, आपको कस्टमर केयर वालों से बात भी करनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने ऑटो पे को डिलीट कर दिया, सब्सक्रिप्शन को क्लोज कर दिया, तो मेरा पैसा ऑटोमेटिकली बैंक में आ जाएगा, भाई ये कुकू एफएम वाले ना बहुत चालाक है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के बाद आपको कस्टमर केयर वालों से जरूर बात करनी है, वहां पर ही आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चैट में वहां से बात कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात ही और बता दूं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया है तो 3 दिन के अंदर में अगर आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया है तब तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन 3 दिन से ज्यादा हो गया है तो फिर आपका पैसा यहाँ पर में वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक चीजें और है, काफी सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि मैंने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया 3 दिन से पहले ही, लेकिन फिर भी मेरा पैसा वापस नहीं आया। अब यार देखो, कुकू एफएम का एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप यहाँ पर में क्लियरली देख सकते हो। इसमें इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि अगर आप पहली बार सब्सक्रिप्शन लिए हुए हो तो पहली बार सब्सक्रिप्शन को कैंसिल अगर आप करते हो तो वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, लेकिन पहली बार को छोड़ करके दूसरी बार अगर फिर से आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और उसको अगर आपने कैंसिल किया तो उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न मिलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने पहली बार सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, पहली बार ही आपका 499 का चार्जेस कटा, तो वो आपका वापस नहीं आएगा, लेकिन पहली बार को छोड़ करके दोबारा आपसे पैसा काटा गया है तो वो पैसा आपका वापस आ सकता है, लेकिन 3 दिन के बीच में ही, मतलब 3 दिन से पहले ही सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना होगा और ऑटो डेबिट को डिलीट करना होगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट सवाल थी जो काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था, तो उसका भी जवाब आपको हालांकि मैंने वहां भी दे दिया था और यहां भी आपको मिल गया होगा। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कुकू एफएम का जो सब्सक्रिप्शन है उसको किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसको हमेशा के लिए क्लोज कर सकते हैं ताकि आगे से मेरा कोई भी चार्जेस ना कटे। और अगर कुकू एफएम में फिर भी आपका एक्टिव शो कर रहा है
तो उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो, कैसे एक्टिव को डीएक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुकू एफएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लिया है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेनी है और इसको ओपन करनी है अपने उस अकाउंट से जिसके थ्रू आपने यहाँ पर ऑटो डेबिट वगैरह सेट किया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई स्पेस का। आपको यहाँ पर माई स्पेस वाले ऑप्शन यहाँ पर में आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ऊपर में देखेंगे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर एक्टिव है। अगर आपने भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया होगा, आपका पैसा कटा होगा, यहाँ पर में ऑटो डेबिट के थ्रू ऑटो डेबिट आपका इनेबल होगा तो आपको भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर एक्टिव शो करेगा। तो अभी हमारा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर में एक्टिव है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि आगे से मेरा कोई भी पैसा यहाँ पर में ना कटे। जो भी मैंने ऑटो डेबिट यहाँ पर किया हुआ है उसको सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो पैसा यहाँ पर कटा हुआ है उसको आप रिफंड कैसे ले सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब उसको डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको वो एप्लीकेशन को ओपन करनी है जिसके थ्रू आपने यहाँ पर ऑटो डेबिट किया होगा, पेमेंट किया होगा। जैसे कि कुछ लोग फोन पे के थ्रू किया होगा, कुछ लोग गूगल पे के थ्रू किया होगा, कुछ लोग पेटीएम के थ्रू किया होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फोन पे के थ्रू यहाँ पर ऑटो डेबिट किया हुआ था तो हम यहाँ पर फोन पे को ओपन कर लेंगे। चलिए हम फोन पे को ओपन कर लेते हैं और फोन पे को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने फोन पे का कुछ होम पेज इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको फोन पे के अंदर करना क्या है, तो ऊपर में यहाँ पर देखिए आपको अपना प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको मैनेज पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा। अब ऑटो पे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपने जहां पर भी ऑटो पे एक्टिव किया होगा। जैसे कि मैंने कुकू एफएम को यहाँ पर मैं एक्टिव किया हुआ था तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कुकू एफएम का जो सब्सक्रिप्शन है ऑटो डेबिट यहाँ पर में एक्टिव है। इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे तो हम यहाँ पर कुकू एफएम वाले ये जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जैसे कि कितना आपका चार्जेस है, सब्सक्रिप्शन का फी कितना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 499 रुपए का सब्सक्रिप्शन है तो आपका भी जो यहाँ पर ऑटो डेबिट के थ्रू पैसा कटा होगा तो वो 499 रुपए ही कटा होगा। अब इसको हम डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, डीएक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको डिलीट ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर डिलीट ऑटो पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और डिलीट ऑटो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर रीजन पूछा जाएगा कि आप क्यों इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, ऑटो डेबिट को क्यों हटाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपना कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। तो वैसे तो आप अपने हिसाब से रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। ये जो आई डोंट नीड वाला जो ऑप्शन है मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नीचे में देखेंगे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा पॉज ऑटो पे का। इससे क्या होगा कि आपका ऑटो पे फिलहाल रुक जाएगा लेकिन बाद में इसे मतलब आप एक्टिव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट ऑटो पे का जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑटो पे है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। कभी भी इन फ्यूचर मतलब कभी भी आपसे कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं काटा जाएगा, आपसे कोई भी पैसा यहाँ पर में नहीं लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर में पॉज ना करके आपको क्या करना है, डिलीट ऑटो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो डिलीट पे का ऑप्शन है यहाँ पर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। कंफर्म वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर फोन पे का पिन मांगा जाएगा, जो 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का जो भी आपने पिन रखा होगा, पिन आपको एंटर करनी है। याद रहे यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं काटी जाएगी। यहाँ पर आपको 499 रुपए का सब्सक्रिप्शन शो करेगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम पिन देंगे तो मेरा पैसा फिर से कट जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपसे कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। आपका जो भी पिन होगा आप अपना पिन यहाँ पर में एंटर करेंगे। अपना पिन एंटर करके यहाँ पर कंफर्म करेंगे
और कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ऑटो पे है वो यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब आपने जो ऑटो डेबिट सेट किया होगा, मतलब जिसके थ्रू आपका पैसा कटता होगा 499 रुपए का, वो अब कभी भी आपसे नहीं काटा जाएगा, आपसे कोई भी पैसा कभी भी नहीं लिया जाएगा। ये फाइनली पूरे तरह से ऑटो डेबिट को डिलीट कर दिया गया है। अब आपको फोन पे के अंदर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा बैक आनी है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले कुकू एफएम का जो सब्सक्रिप्शन था वो यहाँ पर शो कर रही थी, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, यहाँ से हट गया है। मतलब अब हमसे कोई भी चार्जेस कभी भी नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से अगर आप भी फोन पे के थ्रू यहाँ पर में ऑटो डेबिट को इनेबल किए होंगे तो उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, या फिर आप गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह से अगर आप सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो उसको आप अपने हिसाब से जाकर के फोन पे या फिर जिस भी ऐप से आपने किया होगा वहां पर जाकर के ऑटो डेबिट को डिलीट कर दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुकू एफएम एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे तो हमारा अब से कोई चार्जेस नहीं काटेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुकू एफएम को डिलीट भी कर देते हो, अनइंस्टॉल भी कर देते हो, फिर भी आपसे चार्जेस काटी जाएगी हर महीना। इसलिए आपको क्या करनी है कि आपको फोन पे के अंदर आनी है और जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर मैं बताया इस तरीके से आपको ऑटो डेबिट सिस्टम को डिलीट कर देनी है। तो फिलहाल फोन पे का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से बैक आएंगे। अब हम चलते हैं कुकू एफएम के अंदर। चलिए अब हम फिर से कुकू एफएम को ओपन करते हैं और कुकू एफएम को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, जो ऑटो डेबिट सेट किया हुआ था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर मुझे बोला जाता है कि क्या आप फिर से प्रीमियम लेना चाहते हैं, मतलब फिर से अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर ले सकते हो। मतलब मेरा जो ऑटो डेबिट रिमूव हुआ है वो कंप्लीटली यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर हम नीचे करता हूँ और यहाँ पर हम नीचे में मैं स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और मैं स्पेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो जो सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर पहले यहाँ पर एक्टिव शो कर रहा था वो यहाँ से डीएक्टिव हो चुका है। मतलब अब से हमारा कोई भी पैसा यहाँ पर में नहीं कटेगा। मेरा कंप्लीटली जो ऑटो पे सिस्टम था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो फोन पे के थ्रू ऑटो डेबिट को डिलीट करने के बाद आपको कुकू एफएम में आकर के सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर सब्सक्रिप्शन में ये जरूर देखनी है कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एक्टिव यहाँ पर शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब आपका ऑटो डेबिट डिलीट नहीं हुआ है, वो फिर आगे से भी आपका पैसा काट सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर में एक्टिव नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपका ऑटो डेबिट जो है सो कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से आप कुकू एफएम में जो ऑटो डेबिट सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ था उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन को डिलीट कर सकते हो, ऑटो पे को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो, कभी भी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं काटी जाएगी। और इसको कैंसिल करने के बाद अगर 3 डेज के अंदर में आप कैंसिल करते हो तो जो भी आपका पैसा होते हैं वो बैक होकर के आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन वो पहली बार का सब्सक्रिप्शन जो चार्जेस होती हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और वो पैसा रिफंड चाहते हैं तो वो पैसा ही सिर्फ आपका रिफंड होगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।